हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं पार्ट 6। इसके पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 से लेके 5 तक के सभी जितने भी अध्याय हैं वो सब मैं करवा चुकी हूँ। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 6 कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। पाठ का नाम हमें दिया है बूंद बूंद दरिया दरिया। पाठ का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे उन सभी प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे, साथ ही साथ उन्हें याद भी करेंगे बच्चों, जिससे कि जो है हमारी एग्ज़ाम में भी हमें हेल्प मिलती रहे। आइए चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, गर्मियों में पानी की किल्लत कमी का आम बात है। अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो पानी की किल्लत से बचा जा सकता है। गढ़सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे ताकि वर्ष भर पानी मिलता रहे। क्या होता रहे? वर्ष भर पानी मिलता रहे, इसलिए वहाँ क्या करा, 9 तालाब एक साथ बनाए थे। इसके बाद है, अल बिनूरुनी किस देश से आए थे? जो अल बिनूरुनी थे वो कौन से देश से आए थे? तो उत्तर हमारा हो जाएगा बच्चों उज्बेकिस्तान से आए थे। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ चित्र संदेश देता है। ये जो चित्र आपको बच्चों दिख रहा है ये किस बात का संदेश देता है? तो ये संदेश देता है जल बचाव का संदेश देता है। इसके बाद है, हमें बारिश के दिनों में पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करना चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना। छत के पानी को नीचे बने टैंक तक पहुंचाना चाहिए, ये तो सही हो गया। कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। कुआं तालाब टैंक का हमें निर्माण करना चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेकंड वाला कथन सही नहीं है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। पुराने समय में यात्रियों को प्यास बुझाने के लिए बनाते थे। क्या बनाते थे बच्चों? प्याव। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्याव बनाते थे। पानी है और हमें उसकी करना चाहिए। पानी क्या है बच्चों? एक मशक पानी एक मशक है और हमें उसकी क्या करना चाहिए? उसकी अनमोल करना चाहिए, या फिर उसकी कीमत हमें जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। पानी का शुद्धतम स्रोत है। पानी का सबसे शुद्धतम स्रोत क्या है? वर्षा का जल, या फिर आप लिख सकते हैं वर्षा जल पानी का शुद्धतम स्रोत है। गढ़सीसर में तालाब आपस में जुड़े थे। तो गढ़सीसर में कितने तालाब जुड़े थे? हमने अभी ऊपर पढ़ा था 9 तालाब। यहीं पर हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया था गढ़सीसर में कितने तालाब जुड़े थे? 9 तालाब बनाए गए थे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बच्चों मैं एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग हर प्रिपरेशन की तैयारी करवाती हूँ, जैसे आईएमपी क्वेश्चन हो गए, आपके अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के पेपर जो हैं वो सभी पेपर मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। उन सभी वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको आपकी पढ़ाई में मदद मिलती रहे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता है? सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता है? तो नालियों में, पाइपों में, गड्ढों आदि में जाता है। नालियों में जाएगा, पाइप में जाएगा और गड्ढे में जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र में दिए गए चित्र में निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुँचेगा। अब ये जो छत का पानी है छत से यहाँ टैंक तक कैसे पहुँचेगा हमें निशान लगाकर बताना है। तो आप इस तरीके से जो है बच्चों निशान लगा सकते हैं। बस आपको इसमें इतना सा ही करना था, इस तरीके से निशान लगा के बताना था कि जो पानी है वो टैंक तक किस तरीके से पहुँचेगा। इस तरीके से पाइप के द्वारा ये छत का पानी जो है नीचे टैंक में पहुँचेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, आज के समय में प्यासे राहगीरों यात्रियों को पानी, प्याव या
बोतल आदि उपलब्ध हो जाते हैं। परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए क्या व्यवस्था होती थी? जो पुराने समय में यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था कैसी होती थी वो हमें बताना है। उत्तर है पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ, मशक आदि का इंतज़ाम किया जाता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? उत्तर है बावड़ी में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है। जो बावड़ी होती है बच्चों, उसमें जो आपने देखी होगी वो सीढ़ी नीचे तक जमीन के अंदर तक जाती है, वो इस तरीके से नीचे तक जाती है। तो उससे क्या होता है, पानी ऊपर से खींचने की बजाय खुद पानी तक पहुंच जाता है। इंसान क्या करता है, सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर के खुद पानी तक पहुंच जाता है, ना कि पानी को ऊपर वो खींचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 6, वर्ग पहली में विभिन्न जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखिए। हमें वर्ग पहली में जल स्रोतों के नाम खोजना हैगा। जैसे एक हमारा यहाँ पर हो गया नल, फिर और क्या, जैसे यहाँ पर कुआं हो गया, नदी, इस तरह आपसे झील, बहुत सारे जितने भी हमें दिए गए हैं, तालाब, ये सब इसमें से ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो मैंने पहले से ही ढूंढ दिया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर नहर, झील, तालाब, कुआं, नदी, नल आदि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए बिल को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप ये बिल अपनी बुक में क्लियर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो तो आप अपनी बुक में से क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ बिल कौन से दफ्तर से आया? ये बिल कौन से दफ्तर से आया है हमें बताना है। उत्तर है यहाँ बिल दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से आया है। कहाँ से आया बच्चों? दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से। बिल के अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है? बिल के अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है? उत्तर है 2 महीने की 350 रुपये देने, यानी 1 महीने के 175 रुपये देने हैं। 2 महीने के कितने देने हैं बच्चों? 350, और 1 महीने के 175 रुपये हमें देना है बिल के। इसके बाद यहाँ बिल किसने जारी किया? ये जो बिल है इसे किसने जारी किया है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने जारी किया है। दिल्ली जो जल बोर्ड है वहाँ की दिल्ली सरकार ने इसे जारी किया है। जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण, जो जल स्रोत के सूख जाने के कारण है वो हमें बताना है। तो उत्तर, कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जाता है जिससे जो है पानी सूख जाता है। और दूसरा है तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब वहाँ सूख जाते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित पोस्टर बनाकर एक नारा स्लोगन लिखिए। हमें क्या करना है कि जल संरक्षण के ऊपर एक पोस्टर बनाना है, और पोस्टर कैसा होना चाहिए? जो हम हमारे मन से अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से आपके लिए सबसे साधारण और सिंपल सा चित्र जो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आई हूँ जल संरक्षण का, ये आप देख सकते हैं। ये घर है और यहाँ पर बारिश हो रही है, और जो बारिश का छत का पानी वो कहाँ जा रहा है? कुएं में। कुएं से कहाँ पे जा रहा है बच्चों? वो नदी में जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम जल संरक्षण कर सकते हैं। जल संरक्षण का नारा दिए, जल का सदुपयोग जीवन का सदुपयोग। जल का सदुपयोग है तो हमारे जीवन का भी सदुपयोग है। इस तरीके से आप नारा, कोई सा और अच्छा आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इस तरीके से और भी आप नारे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 10, यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? सोचकर उत्तर लिखिए। यदि गर्मियों के दिनों में आपके घर में 3-4 दिन तक पानी नहीं आता तो आपको कौन कौन सी समस्या देखनी पड़ती? उत्तर है, यदि किसी कारणवश पानी नहीं आता तो हमें पानी का टैंकर बुलाना पड़ता है या किसी दूसरे व्यक्ति से पानी लेना पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्ट कार्य पर। आप दैनिक कार्यों में पानी का कितना उपयोग करते हैं? नीचे दी गई सारणी में लिखिए। किए जाने वाला उपयोग, तो हम पानी का उपयोग क्या करते हैं बच्चों? ब्रश करने में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रश करने में करते हैं। पानी का कितना मग, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 मग हमारे पानी का जो है ब्रश में हो जाता है। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं नहाने के लिए, नहाने के लिए हम कितना यूज़ करते हैं? 1 बाल्टी पानी का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कपड़े के लिए, कपड़े के लिए हम कितने 2 बाल्टी पानी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बर्तन धोने के लिए, बर्तन के लिए हम कितना यूज़ करते हैं बच्चों? 1 बाल्टी पानी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाने के लिए हमें कितना पानी लगता है? लगभग हमें जो है 6 से 7 गिलास पानी भी लग सकता है, 1 बाल्टी पानी भी हमें लग सकता है खाना बनाने के लिए। इसके बाद और किसके लिए हम यूज़ करते हैं पानी का? लास्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, जैसे हाथ पैर वगैरह धोने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए हम जो भी यूज़ करते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
प्रतिदिन पानी का कुल उपयोग, आपने कितना पानी का उपयोग किया है टोटल करके लिख सकते हैं। जैसे 1 मग 1 बाल्टी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जोड़ के। अब नीचे प्रश्न है, आपने पानी को ज़्यादा खर्च किया, अपन ने सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च कर दिया बच्चों? कपड़े में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ। कहाँ पर किया बच्चों? कपड़े धोने में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कपड़े धोने में। इसके बाद है, आपने पानी को कम खर्च किया, तो कम खर्च हमने कहाँ पर किया बच्चों? ब्रश करने में। हाँ, यहाँ पर क्या आपने पानी को कम खर्च किया, तो यहाँ पर हाँ हमने कम खर्च किया हैगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 मग। 1 मग हमने किस में किया बच्चों? ब्रश करने में। इसके बाद है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ब्रश करने में आपने पानी की बचत की, तो हाँ हमने पानी की बचत की। एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं किस तरीके से कि हमने ज़्यादा पानी का दुरुपयोग नहीं किया। आई होप बच्चों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर चैप्टर की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 7। जब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।